टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑफ यूनिट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 इसका बी पार्ट हम आज करेंगे। गिवन डाटा जो है हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम V1 हमारे पास 150 डिग्री 150 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल टेम्परेचर T1 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। फाइनल वॉल्यूम इसका V2 ये भी 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो रिक्वायर्ड हमें क्या है, हमने फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू V2 ओवर T2। T2 हमें फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर फार्मूला रीअरेंज करेंगे, देन इसमें वैल्यूज़ पुट करें, केल्विन में हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें फाइनल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पूछा हुआ है तो हमें इसमें से 273 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो इनिशियल वॉल्यूम V1 जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल प्रेशर जो है हमारे पास 500 टॉर है, फाइनल वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें रिक्वायर्ड क्या है, फाइनल प्रेशर। सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ये सॉल्व होगा। P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। रीअरेंज करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, P2 हमारे पास 200 टॉर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका हम बी पोर्शन अगर देखें, इनिशियल वॉल्यूम जो है हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल प्रेशर भी दिया हुआ है, V2 जो है वो भी दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर इनिशियल फाइनल दोनों है, इसमें 273 ऐड करेंगे दोनों में तो हमारे पास आंसर केल्विन में आ जाएगा। अब हम इजीली जो है फाइंड कर सकते हैं अपना फाइनल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन P1 इंटू V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू P2 इंटू V2 बाई T2। तो रीअरेंज करना पड़ेगा P2 निकालने के लिए फाइनल प्रेशर के लिए, तो रीअरेंज करने से कुछ इस तरह हमारे पास फॉर्मूला आएगा, वैल्यूज़ पुट करेंगे, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 196.58 टॉर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। उसका ए पार्ट जो है प्रेशर में दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है पर स्क्वायर, टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 केल्विन होगा। जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज़ हमें पता होती है, दी हुई है 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। मोलर मैस जो है गैसेस का हम देख लेते हैं, मीथेन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसका 16 ग्राम पर मोल होगा, ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल होता है और हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल होगा। तो जब हम इसको ग्राम है तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कुछ हमारे पास इस तरह वैल्यूज़ आएंगी। अब हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है, डेंसिटी हमने निकालनी है तीनों गैसेस की, मीथेन की, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। तो इसके लिए जो हमारे पास सोल्यूशन है, फॉर्मूला है, वो क्या है, D इज़ इक्वल टू PM ओवर RT। P हमारे पास प्रेशर है, M हमारे पास मोलर मैस है, जो हमारे पास गैसेस यूज़ हुई हैं, R जनरल गैस कांस्टेंट है, T फॉर टेम्परेचर। तो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, प्रेशर की भी दी हुई है न्यूटन मीटर स्क्वायर में, तो मोलर मैस हमने निकाल लिए थे वो भी गिवन है, जनरल गैस कांस्टेंट भी है, टेम्परेचर 273 केल्विन था। तो अब डेंसिटी हो गई है हमारी, हमने जिसका मैस पुट करना है उसी गैस की डेंसिटी आएगी। मीथेन का था तो मीथेन की डेंसिटी हमारे पास किलोग्राम में ही आ गई। अब ऑक्सीजन के लिए अगेन ये फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करें, टेम्परेचर लगाएं, मोलर मैस जो है ऑक्सीजन गैस का लगाएं, बाकी सब वही वैल्यूज़ होंगी, तो हमारे पास डेंसिटी ऑक्सीजन की आ जाएगी। सेम हेयर फॉर ऑक्सीजन, put the values in the same formula and put the molar mass of the hydrogen gas, then we get the density of the hydrogen gas। बी पार्ट इसका जो है कंपेयर द डेंसिटी। अब हमें इन डेंसिटीज़ को कंपेयर करना, हमारे पास आंसर्स तो आ गए कि किसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है और किसकी कम है। तो देखें सबसे पहले मोलर मैस किसका ज़्यादा था और किसका कम, उसी के अकॉर्डिंग जो हम चलते हैं। कंपेयर द डेंसिटीज़ इन प्रपोर्शन ऑफ देयर रिलेटिव मोलर मैसेस। तो हाइड्रोजन का सबसे कम था, उससे ज़्यादा हमारे पास मीथेन का था, फिर सबसे ज़्यादा हमारे पास किसका था, ऑक्सीजन का था। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हमारे पास D इज़ इक्वल टू PM ओवर RT, इसको हम यूज़ करते हुए देखते हैं कि हमारे पास P R एंड T R कांस्टेंट, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू थी। प्रेशर जो था वो भी हमने कांस्टेंट था वो लिया, R जनरल गैस कांस्टेंट था, टेम्परेचर जो था वो भी हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने लिया था। तो इसका मतलब हुआ कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के, मैस ज़्यादा डेंसिटी भी ज़्यादा, मैस कम तो डेंसिटी भी कम। तो जिसका मोलर मैस ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो मोलर मैस आप देख सकते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन का है, तो ऑफ कोर्स डेंसिटी भी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी।
So greater the molar mass of the gas, greater will be the density and vice versa. C इसका पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, रियल गैस बिहेव आइडियली अंडर टू कंडीशन. नंबर 1 लो प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर, ये 2 कंडीशन है. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, फिर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं कि अमोनिया गैस एट STP शुड ऑक्यूपाई एट STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है हमारी गैस, ये अमोनिया गैस वो कितना करती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब इंटू 2, तो कितना हो गया 44.818 डेसीमीटर क्यूब. तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारी अमोनिया गैस जो है इतना इसका वॉल्यूम होता है. तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से 27 पे जाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाएगा 44.818 डेसीमीटर क्यूब से. कितना करेगा 100 तक चला जाएगा, 100 डेसीमीटर क्यूब. कंडीशंस आर सूटेबल फॉर अमोनिया टू शो आइडियल बिहेवियर एट 27 डिग्री Celsius occupying 100 decimeter cube than that at 0 degree Celsius occupying that volume. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है ये अमोनिया गैस क्या बिहेवियर करती है आइडियली इस टेम्परेचर